जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारत के भूगोल की यात्रा का भाग थर्ड लेकर के आए हैं। इसमें हम जिन जिन टॉपिकों को डिस्कशन करेंगे उनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभाजन है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभाजन है उनको हम किस किस नाम से जानेंगे, तथा जो चैनल हैं जैसे ग्रेटर निकोबार चैनल, 6 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, ये किन किन के मध्य पड़ता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और प्रमुख दर्रों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ताकि दर्रों के लिए आपको स्पेशल से अलग से कोई वीडियो देखनी ना पड़े। और कोशिश करेंगे कि बहुत ही छोटी वीडियो में हम इसको कवरअप कर पाएँ, इन तीनों चीज़ों को ही कवरअप कर पाएँ। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए, समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत का मैप। भारत के मैप में सबसे पहले आप लद्दाख देख रहे होंगे। लद्दाख के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लद्दाख है, उसके बाद कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो दोनों राज्यों की ही राजधानी को यहाँ पर डिस्कशन, दोनों राज्यों की ही सबसे पहले क्या डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर, दर्रों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, सॉरी। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय विभाजन अर्थात सीमा का विभाजन। सबसे पहले देखेंगे हम भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा पड़ती है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा पड़ती है, ये रही यहाँ पर सीमा। और इस सीमा को क्या नाम दिया गया है, इस सीमा को नाम दिया गया है आपका डूरंड रेखा। क्या दिया गया है, डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और किसके मध्य डूरंड रेखा, भारत के और अफगानिस्तान के मध्य एक रेखा पड़ती है जिसका नाम क्या है, डूरंड रेखा है। आगे हम चलेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये देखिए भारत और चीन के मध्य, भारत, ये भारत है यहाँ पर, इंडिया, और एक है यहाँ पर चाइना है अर्थात चीन है। भारत और चीन के मध्य जो रेखा पड़ती है, यहाँ पर देखेंगे भारत और चाइना है। भारत और चाइना के मध्य जो रेखा पड़ती है, इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर इस रेखा को नाम दिया गया है मैक-मोहन रेखा। क्या दिया गया है, मैक-मोहन रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो मैक-मोहन रेखा किन किन देशों के मध्य है, भारत और चाइना के मध्य। उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके याद हो गए होंगे। तीसरी जो रेखा पड़ती है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ती है। किसके मध्य पड़ती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा पड़ती है। ये यहाँ पर देख लेंगे आप, भारत और पाकिस्तान, ये रहा भारत और पाकिस्तान, इसके मध्य एक रेखा पड़ती है। इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिप के नाम से इसको जाना जाता है। क्या दिया गया इसका नाम, रेड क्लिप। तो रेड क्लिप रेखा किन किन देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अभी यहाँ पर हम कुछ चैनल की बात करेंगे। सबसे पहला जो चैनल दिया गया 8 डिग्री चैनल। क्या दिया गया, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल दिया गया है। ये किन किन के मध्य है, 8 डिग्री चैनल आपका पड़ेगा मालदीव और मिनिकॉय के मध्य पड़ेगा। किसके मध्य पड़ेगा, मालदीव और मिनिकॉय, किसके, मिनिकॉय के मध्य पड़ेगा 8 डिग्री चैनल। उसके बाद में 9 डिग्री चैनल की यदि बात करें तो 9 डिग्री चैनल किस किस के मध्य पड़ेगा, 9 डिग्री चैनल पड़ेगा आपका मिनिकॉय और 9 डिग्री चैनल पड़ेगा आपका मिनिकॉय और किसके मध्य, लक्षद्वीप के मध्य। किसके मध्य, लक्षद्वीप के मध्य। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य क्या, कितने डिग्री चैनल पड़ेगा, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद में आपका आता है 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल किस किस के मध्य पड़ेगा, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य, वह किसके मध्य, सुमात्रा के मध्य कौन सा चैनल पड़ेगा, यहाँ पर आपका पड़ेगा 6 डिग्री चैनल। अब उसके बाद में अगला जो पड़ेगा उसको बोलते हैं पाक जल संधि। यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में पहुँचेंगे, सबसे लास्ट में हम चेन्नई पहुँच गए हैं। चेन्नई में यहाँ पर देखेंगे कौन सी संधि पड़ती है, यहाँ पर ये पाक जल संधि पड़ती है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किस किस के मध्य पड़ेगी, यहाँ पर ये भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या पड़ेगी, पाक जल संधि पड़ेगी। उसके बाद में आप अब यहाँ पर अगली जो जल संधि पड़ती है उसको है कोको जल संधि, कोका जल संधि, जल संधि। कोका जल संधि किन किन के मध्य पड़ेगी, यहाँ पर कोका जल संधि पड़ेगी आपकी अंडमान के मध्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, और किसके मध्य पड़ेगी, कोका द्वीप समूह के मध्य पड़ेगी कोका जल संधि।
उसके बाद में हम यहाँ पर दर्रों को डिस्कशन कर लेंगे। दर्रे, सबसे पहले हम लद्दाख में चलेंगे। लद्दाख, यहाँ पर देखिए लद्दाख का मैप दिया गया है। लद्दाख में कौन सा दर्रा पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में चलेंगे। जम्मू कश्मीर में आपके जो दर्रे पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर, ये आप मैप में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर दिया गया। जम्मू कश्मीर में कौन सा पड़ेगा? पहले बुर्जिला पड़ेगा, बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला के बाद में पड़ेगा जेलेबजा, जेलेबजा के बाद में पड़ेगा बनिहाल, बनिहाल दर्रे के बाद में आपका पड़ेगा जोजिला, जोजिला दर्रा। अभी जम्मू कश्मीर राज्य के जितने भी दर्रे थे ये सभी कंप्लीट हो गए हैं, लद्दाख के भी हो गए हैं। उसके बाद में अगला जो राज्य पड़ेगा, अगले राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपके कितने दर्रे पड़ेंगे? हिमाचल प्रदेश में आपके 2 दर्रे पड़ेंगे। पहला है बारालाचा दर्रा। पहला कौन सा है हिमाचल में, कौन सा पड़ेगा? बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा के बाद में आपका कौन सा पड़ेगा? बारालाचा दर्रा के बाद में आपका पड़ेगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बाद में आपका अगला जो दर्रा पड़ेगा उसका नाम है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। ठीक है जी। हमने आपको लद्दाख में एक दर्रा बताया था, लद्दाख में आपको बताया था हमने बनिहाल दर्रा, जबकि बनिहाल दर्रा लद्दाख में नहीं है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, यानी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कौन सा है? ये बनिहाल दर्रा है। और जो आपका लद्दाख में कौन सा दर्रा लद्दाख में आपका है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। अब उसके बाद में हमने जम्मू कश्मीर डिस्कशन कर लिया, लद्दाख कर लिया, हिमाचल प्रदेश कर लिया है। अब उसके बाद हम सीधा पहुँचते हैं कहाँ पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड में पहुँचेंगे। उत्तराखंड में कितने दर्रे पड़ते हैं? उत्तराखंड में केवल 3 दर्रे पड़ते हैं। पहला दर्रा है माना, माना के बाद में अगला दर्रा कौन सा है? नीति, नीति के बाद में अगला दर्रा कौन सा है आपका? यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीति के बाद में आप अगला दर्रा कौन सा है? लिपुलेख। अगला दर्रा कौन सा है यहाँ पर? लिपुलेख दर्रा है। ठीक है जी। उत्तराखंड राज्य की भी हमने डिस्कशन कर लिए। उत्तराखंड राज्य के बाद में देखिए लद्दाख कर लिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों के हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अब उसके बाद में सिक्किम में चलते हैं। सिक्किम, सिक्किम देख लेंगे आप, सिक्किम कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम देख लेंगे आप। सिक्किम, ये देखें यहाँ पर सिक्किम पड़ता है, सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? सिक्किम में आपके 2 दर्रे पड़ते हैं। पहला नाथुला दर्रा है। कौन सा है? नाथुला दर्रा, नाथुला। और अगला दर्रा कौन सा है? जेलेपला, जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर पड़ेंगे? सिक्किम में पड़ेंगे। सिक्किम के बाद अब हम सीधा चलेंगे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे पड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे पड़ेंगे। पहला है कौन सा है? बोमडिला, बोमडिला दर्रा है। बोमडिला दर्रे के बाद में अगला दर्रा कौन सा है आपका? यांग याप दर्रा है। कौन सा है? यांग याप दर्रा है। इसके बाद में अगला दर्रा कौन सा है? दीपू दर्रा है। कौन सा है? दीपू दर्रा है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के बाद में हम चलेंगे कहाँ पर? मणिपुर। मणिपुर में केवल एक ही दर्रा है जिसका नाम है क्या? तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है जी। उसके बाद में मणिपुर के बाद में हम अगला राज्य पकड़ेंगे। अगला राज्य कौन सा है? केरल की यात्रा पर चलते हैं और दर्रों का अध्ययन करते हैं। केरल में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केरल में कौन कौन से दर्रे पड़ेंगे? यहाँ पर केरल में आपके 2 दर्रे पड़ेंगे। पहला पालघाट दर्रा। कौन सा है? पालघाट दर्रा। और दूसरा दर्रा कौन सा है? दूसरे दर्रे की बात करें तो सेनकोट दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है? सेनकोट दर्रा। ठीक है जी। तो हमने केरल के भी राज्य डिस्कशन कर लें। केरल के बाद में अगला जो राज्य पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं। पहला थालघाट है, थालघाट, और दूसरा कौन सा है? भोरघाट। थालघाट और भोरघाट जो दोनों दर्रे हैं कहाँ पर पड़ेंगे? आपके
महाराष्ट्र में पड़ेंगे। देखिए दर्रे से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम देख लेंगे दर्रे कौन कौन से राज्य में पड़ेंगे, तभी तो बात बनेगी कि कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं दर्रे। सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगा, लद्दाख में पड़ता है, तो लद्दाख में भी दर्रा पड़ता है भाई, लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के बाद आप पहुँचेंगे सिक्किम, सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। सिक्किम के बाद आप पहुँचेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भी एक दर्रा पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद पहुँचेंगे मणिपुर, तो मणिपुर में भी दर्रा पड़ता है, ठीक है जी। मणिपुर के बाद फिर हम यहाँ पर पहुँचेंगे कहाँ पर, केरल में, तो केरल में भी दर्रा पड़ता है। और केरल के बाद अगला जो दर्रा पड़ेगा वो कहाँ पर पड़ेगा, आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। अर्थात इन राज्यों में क्या पड़ेंगे, दर्रे पड़ेंगे। आपको अगर ऑप्शन में कहीं पर राजस्थान दे दिया जा, तेलंगाना दे दिया जा, छत्तीसगढ़ दे दिया जा, उड़ीसा दे दिया जा, या फिर इनके अलावा कोई और राज्य दे दिया जाए, तो आप समझ लेना कि इनमें कोई दर्रा नहीं पड़ता है। आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं कि इन राज्यों में तो दर्रा पड़ता ही नहीं। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शनों में से 2 राज्य आपको पता है कि आपको बता दिया कि तेलंगाना में कोई दर्रा नहीं है और छत्तीसगढ़ में, तो 2 ऑप्शन कट गए, केवल कितने ऑप्शन रह गए, 2 ऑप्शन। अब उन ऑप्शनों में आपको सेलेक्ट करना है, इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका और आसानी से हल हो सकेगा और आपके क्वेश्चन की सही होने की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। तो केवल कितने राज्यों में दर्रे पड़ते हैं, देखिए एक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल और महाराष्ट्र। इनके टोटल कितने राज्य हो गए, केवल 9 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या पड़ते हैं, दर्रे पड़ते हैं, बाकी राज्यों में दर्रे नहीं पड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया हो। इन 9 राज्यों से संबंधित ही आपसे पूछा जाएगा कि दर्रे किस राज्य में पड़ते हैं, किस में नहीं पड़ते। आपसे कोई राज्य दे दिए जिससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये आपका काराकोरम दर्रा कहाँ पर पड़ता है। सबसे पहले लद्दाख दे दिया, फिर उसके बाद राजस्थान दे दिया आपको, राजस्थान के बाद में आपको तेलंगाना दे दिया, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ दे दिया। आपको पता है कि ना तेलंगाना में, ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान में है, तो सीधा सीधा इनमें तो कोई दर्रा है ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका लद्दाख। ऐसे करके आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आप इस वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लेंगे तो सभी के सभी दर्रे आपके कंप्लीट हो जाएंगे और जितने भी चैनल दिए गए हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और जो रेखाएं दी गई हैं, रेखाएं एक देश से दूसरे देश के मध्य कौन कौन सी रेखाएं, वो सभी तीनों के तीनों टॉपिक आपके एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि हेल्पफुल नहीं हो तो मत करना कमेंट।